बरादरान इस्लाम, दीनी मिल्ली भाइयों, आज के खुतबा जुमा में जिस उन्वान पर लबकुशाई करने जा रहा हूँ वो है माह सफ़र और नहुसत। हम और आप जिस महीने से गुज़र रहे हैं अरबी कैलेंडर के हिसाब से ये दूसरा महीना है और इस महीने को सफ़र कहा जाता है। आइए सबसे पहले हम जानते हैं सफ़र का माना क्या है और इसे सफ़र क्यों कहा गया। सफ़र का माना खाली के हैं, खाली होना। ज़माने जहालत में ये होता था कि ये महीना आते ही वो लोग अपने घरों से निकल जाते थे। लड़ाई झगड़े, जंगो जिदाल और लूट मार के लिए अपने घरों से निकल जाते थे और उनका घर खाली हो जाता था। तो अरबों में ये मशहूर हो गया सफ़रुल मकान, घर खाली होना, तो उसी से ये माह सफ़र का नाम पड़ गया जिसका माना होता है खाली होना। देखिए ये माह सफ़र जो है ज़माने जहालत में इस सफ़र को मनहूस समझा जाता था। क्यों समझा जाता था? इसलिए समझा जाता था, अहले इल्म कहते हैं चूँकि 3 महीना पे दर पे लगातार कंटिन्यू हुर्मत वाला महीना था। जैसे ज़िक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम, ये 3 महीना जो है कंटिन्यू हुर्मत वाला महीना। उस महीने में अरब के लोग बड़े एहतराम करते थे, ना लूट मार, ना कत्ल गारतगिरी, ना रहज़नी, इन सब कामों से रुके रहते थे। अब 3 महीना इंसान इन चीज़ों से, इन हरकतों से रुके रहते थे। जैसे ही सफ़र का महीना आता, मुहर्रम के बाद जैसे ही सफ़र का महीना आता, ये लोग फिर अपनी असली हालत पर आ जाते, अपने घरों से निकल जाते और जाके लोगों से माल लूटता, लोगों पर जुल्म करता, लड़ाई झगड़े करते, जिसमें कई लोगों की जानें चली जाती, कितने के माल तबाह व बर्बाद हो जाते, कितने घर उजड़ जाते। तो इन लोगों ने क्या कहा? इन लोगों ने अपने बदअमालियों को नहीं देखा, अपने करतूतों को नहीं देखा, बल्कि इन लोगों ने कहा यह सफ़र का महीना ही मनहूस का महीना है। ये सफ़र आते ही हमें इतना नुकसान होता है, सफ़र आते ही हमें हमारे मार लूट लिया जाता है, सफ़र आते ही हमारे लोग इतने मारे जाते हैं, सफ़र आते ही कत्ल गारतगिरी आम हो जाता है। इन लोगों ने इस महीने को दोषी ठहराया, जबकि उन्हीं का करतूत का नतीजा था, उन्हीं की बदआमालियों का नतीजा था। तो इसलिए उन लोगों ने इस माह सफ़र को मनहूस करार दिया। मेरे भाइयों, हमारी जो शरीयत है, हमारा जो दीन है, हमारा जो इस्लाम है, इसमें नहुसत की कोई जगह नहीं है। ना कोई जगह मनहूस होती है, ना कोई महीना मनहूस होता है, ना कोई अय्याम मनहूस होते हैं, ना कोई वक्त मनहूस होता है, ना कोई इंसान मनहूस होता है, ना कोई परिंदा मनहूस होता है, ना कोई जानवर मनहूस होता है। कोई चीज़ मनहूस नहीं होती, कोई चीज़ मनहूस नहीं होती। उन लोगों ने क्या समझा ज़माने जहालत में कि ये माह सफ़र का महीना नहुसत का महीना है। ये महीना आते ही, माह सफ़र आते ही हमें नुकसान का सामना करना पड़ता है। गोया उन लोगों का अकीदा ये हो गया कि ये माह सफ़र नुकसान का महीना है, माह सफ़र नुकसान का महीना है। जबकि हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है कि नफ़ा और नुकसान का मालिक अगर कोई है तो सिर्फ एक है और वह अल्लाह तबारक व तआला है। अल्लाह के अलावा किसी में यह ताकत नहीं है कि नफ़ा और नुकसान पहुंचा सके। चाहे वो अंबिया हो, चाहे वो औलिया हो, चाहे वो पीर हो, चाहे वो मुरीद हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, अल्लाह के अलावा किसी में यह ताकत नहीं है कि इंसान को नफ़ा और नुकसान पहुंचा सके। किसी में ये ताकत नहीं है। हमारा ईमान और हमारा अकीदा यही है कि नफ़ा और नुकसान का मालिक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है। और इसी की तालीम अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में दी। सूरह यूनुस आयत नंबर 106 से लेकर 7 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वला तदउ मिन दूनिल्लाह मा ला यनफउका वला यज़ुर्रुका फ़इन फ़अलत फ़इन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत में यह फरमाता है, अल्लाह कहता है कि अल्लाह को छोड़कर किसी को मत पुकारो जो तुम्हें ना नुकसान पहुंचा सकता है, तुम्हें ना फ़ायदा पहुंचा सकता है। अगर ऐसा करोगे
तो तुम जालिमों में से हो जाओगे। और याद रखो, वइन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफा लह, अल्लाह अगर तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे, अल्लाह तुम पर परेशानियां लाना चाहे, अल्लाह तुम पर दुख लाना चाहे, तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकता। और अल्लाह अगर तुम्हारे साथ खैर का मामला करना चाहे, अल्लाह तुम पर भलाई नाजिल करना चाहे, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उस भलाई को रोक सकता है। ये हमारा ईमान है, ये हमारा अकीदा है। जब ये हमारा ईमान और हमारा अकीदा है तो कोई महीना हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई जानवर, कोई दिन, कोई इंसान हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आइए हदीस देखते हैं। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला अदवा वला तैरा वला हामा वला सफ़र। चार बातें हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में चार बातें फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला अदवा, कोई बीमारी मुतअद्दी नहीं होती। क्या मतलब? मतलब यह है कि किसी बीमारी में ये ताकत नहीं होती, किसी बीमारी में ये क़ुव्वत नहीं होती कि वो खुद जाके किसी पर लग जाए। बीमारी में ये ताकत, क़ुव्वत नहीं होती है। जब तक कि अल्लाह ना चाहे किसी पर बीमारी मुंतकिल नहीं होती। जब तक कि अल्लाह की मशीयत शामिल ना हो, वो बीमारी एक से दूसरे पर नहीं जाती। इसी बात को अल्लाह के रसूल ने कहा, ला अदवा, हमारी इस्लाम में कोई बीमारी मुतअद्दी नहीं है, कोई बीमारी फैलने वाली नहीं है जब तक कि अल्लाह ना चाहे, जब तक कि अल्लाह ना चाहे। और फिर आगे आपने फरमाया, वला तियारा, और हमारे इस्लाम में बदशगुनी की कोई हकीकत नहीं है, नहुसत का कोई हकीकत नहीं है। ये बदशगुनी क्या है? बदशगुनी क्या है? बदशगुनी यह है कि एक इंसान कहीं जाने का, किसी काम को करने का परफेक्ट इरादा कर लेता हो, अज़्म मुसम्मम कर लेता हो, पुख्ता इरादा कर लेता हो, फिर किसी की बात सुनकर या किसी परिंदे और जानवर को नहुसत समझते हुए, उससे मनहूस समझते हुए अपने काम को रोक देता हो, तो क्या है? यही बदशगुनी है। इसी को बदशगुनी कहते हैं। मिसाल के तौर पर समझिए, आज हमारे माशरे में इस तरह के लोग हैं। आज हमारे मुस्लिम समाज में कहने को तो मुसलमान कहते हैं, कहने के तो ला इलाहा इल्लल्लाह का कहने वाला दावा करते हैं, कहने के तो तौहीद परस्त का दावा करते हैं, लेकिन अकीदा देखिए, आज मुसलमानों में इस तरह की बदअकीदगी है। अगर इंसान कहीं जा रहा है और सामने से बिल्ली गुजर गई, वो रुक जाता। क्यों रुक जाता? इसलिए रुक जाता है कि अगर हम सामने जाएंगे, अब तो बिल्ली सामने से गुजर गई, हमारा काम बनने वाला नहीं है, या आगे चलकर हमारे साथ कोई हादसा होगा, हमें कोई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मेरे भाई, आज इस तरह के लोग मौजूद हैं। तो यहाँ इंसान बिल्ली से नहुसत लेकर उससे बदशगुनी लिया, बिल्ली को मनहूस समझा और उससे बदशगुनी लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वाला तैरा, बदशगुनी की कोई हकीकत नहीं है। ज़माने जहालत में क्या होता था? ज़माने जहालत का ये अक़ीदा है, ये जो बदशगुनी का अक़ीदा है, ये ज़माने जहालत का अक़ीदा है। क्या होता था? जब कोई सफ़र में निकलते थे, जब सफ़र के लिए रवाना होते थे, तो ज़माने जहलत में लोग ये करते थे, परिंदा लेते और परिंदे को उड़ाते। अगर परिंदा सीधे जानिब चला जाता और राइट जानिब उड़ता, तो वो अपना सफ़र तय करते आगे निकल जाते, ये सोचकर, ये अक़ीदा रखते हुए, ये ख्याल रखते हुए कि अब मेरा सफ़र आसान रहेगा, सफ़र में कोई दिक्कत और परेशानी ना होगी, और जिस काम के लिए जा रहा हूँ वो काम हमारे लिए आसान हो जाएगा। ये ज़माने जहालत में अक़ीदा था। और परिंदा अगर बाईं जानिब उड़ता तो कहते कि ये सफ़र परेशानियों से खाली नहीं है, ख़तरात से खाली नहीं है, हम अगर जाएंगे तो हमारा काम बनने वाला नहीं है, अगर हम जाएंगे तो हमारा काम बनने वाला नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वाला तेरा, और बदशगुनी इस्लाम में नहीं है। किसी परिंदे से हमें क्या नुकसान नफ़ा हो सकता है? बताइए। जो किस्मत में अल्लाह ने लिखा है, जो तकदीर में अल्लाह ने लिखा है, हमारे साथ वो होकर रहेगा। तो इस तरीके बदअकीदगी, ज़माना जहालत की अक़ीदा आज भी कुछ लोगों में है। फिर आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वला हामा,
कि ना ही उल्लू की कोई हकीकत है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि ज़माने जहालत में अगर उल्लू किसी के घर आकर बैठ जाता तो ये अकीदा रखते, ये ख्याल करते कि अगर उस कबीले से किसी की लड़ाई हुई होती तो कहते कि ये परिंदा आकर हमें बदला लेने के लिए कह रहा है कि हम चलें, हम उससे मुतालबा, उससे बदला लें। ये उल्लू आकर हमें कह रहा है कि उस कबीले से चले, हम लड़ाई करते हैं, बदला लेते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने इस अक़ीदे की भी तरदीद की और कहा वला हाम्मा, नहीं उल्लू की बैठने से कोई चीज़ होती है, अल्लाह ने जो लिखा है वो होता है वला सफ़रा, और ना ही ये सफ़र का महीना मनहूस होता है। मेरे भाइयों, वो लोग जो इस महीने को नहूसत समझते हैं, इस महीने को मनहूस समझते हैं, इस महीने को ज़माना जाहिलियत की तरह समझते हैं, याद रखिए यह महीना मनहूस का महीना नहीं है। आपने फरमाया वला सफ़रा, और यह महीना सफ़र का महीना, मनहूस का महीना नहीं है। लेकिन अफसोस होता है ऐसे लोगों पर जो कहने को तो मुसलमान कहते हैं लेकिन अकीदा वही ज़माना जाहिलियत का रखते हैं। कई ऐसे लोग हैं इस महीने में शादी ब्याह नहीं करते, इस महीने में दुकान की इब्तिदा नहीं करते, इस महीने में दूर दराज का सफ़र नहीं करते। क्यों? वो अकीदा रखते हैं कि जब ये माह सफ़र का महीना आता है, मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, बड़े बड़े हादसात होता है और दुखों का सामना करना पड़ता है। ये मनहूस महीना है, इसमें खैर व बरकत का नुज़ूल नहीं होता। कुछ लोग इस तरह के अक़ीदे रखते हैं, हालांकि ऐसी बात नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने किसी दिन को मनहूस नहीं बनाया है, किसी महीने को मनहूस नहीं बनाया है। ये नहीं, इसी तरीके से और ढेर सारे बदअक़ीदगी आज हमारे मुस्लिम समाज में है। अगर किसी के घर में कौवा बैठ गया और कौवा पुकारने लगा, क्या कहता है? घर में मेहमान आने वाला है। आज इस तरह के लोग मौजूद हैं। अगर रात में कुत्ता भूकने लगा, कोई मरने वाला है। अगर एक इंसान कहीं काम पर चला गया और उसका काम नहीं हुआ, क्या कहता है? पता नहीं आज किसका चेहरा देखकर आया हूँ, किस मनहूस का चेहरा देखा हूँ, आज मेरा काम नहीं हुआ। यहाँ वह इंसान को मनहूस ठहरा रहा है कि पता नहीं मैंने किस मनहूस का चेहरा देखकर आया है। हालांकि इंसान भी मनहूस नहीं होता। और इस तरीके के अक़ीदे रखने वाले के यहाँ कई रिश्ते तबाह व बर्बाद हुए हैं, नए नए रिश्ते टूट जाते हैं। कैसे? मालूम है? बहू जब आती है घर में, नई नवीली दुल्हन है, बहू जैसे अपने ससुराल में कदम रखती है और बहू के आते ही अगर घर में कोई हादसा हो गया, घर में कोई हादसा हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया या कोई बीमारी, बड़ी बीमारी में मुब्तला हो गया या किसी का इंतकाल हो गया, तो क्या कहते हैं कि हमारी बहू के नापाक कदम आते ही हमारे घर में ऐसे ऐसे हादसात हो गए। यहाँ अपने बहू से नहूसत लिया, यहाँ अपने बहू को मनहूस समझा, जबकि ऐसी बात नहीं है। तकदीर में जो लिखा है वही होगा। यह हम और आपने अपने दिलों में जो वहम पैदा कर रखे हैं, वो वहम के अलावा यह कुछ नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वला सफ़रा, और न ही ये महीना सफ़र का मनहूस का महीना है। और एक बात याद रखिए, जो बदशगुनी लेते हैं, बदशगुनी को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क कहा। अल्लाह अकबर, ये कितना बड़ा गुनाह है शिर्क। प्यारे नबी ने बदशगुनी लेने को शिर्क कहा। हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन रद्दतहु तैरतु अन हाजतिही फ़क़द अशरक। अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह इस हदीस को सही करा देते हैं। सहीहुल जामी की रिवायत है। प्यारे नबी कहते हैं कि जिस शख्स ने बदशगुनी ली और बदशगुनी की वजह से अपने काम को रोक लिया, अपने आप को रोक लिया, यानी कि इंसान कोई काम करना चाहता था, एक इंसान कहीं जाना चाहता था, बिल्ली आ गई, अब वो गया नहीं, या इस तरीके से किसी चीज़ से नहुसत ले ली, अपने काम को अंजाम ना दिया, जिसने अपने काम को रोक लिया, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस के अल्फाज देखिए, फ़क़द अशरक, उसने शिर्क किया। अल्लाहु अकबर।
बदशगुनी ये शिरक है। और अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है जिसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया, अत्तियरतु शिरकुन, अत्तियरतु शिरकुन, अत्तियरतु शिरकुन, बदशगुनी लेना शिरक है, बदशगुनी लेना शिरक है, बदशगुनी लेना शिरक है। मेरे भाइयों, ज़रा तसव्वुर कीजिए, सोचिए, जो इस तरह के अक़ीदे रखते हैं, अगर बग़ैर तौबा किए हुए मर गया तो किस हालत में मरेगा? बतलाइए ज़रा आप, किस हालत में उसकी मौत होगी? बदशगुनी लेने वाला, इस तरह के अक़ीदे रखने वाला अगर उसी हालत में मर जाता है तो किस हालत में मरता है? शिर्क की हालत में। और मालूम है शिर्क की हालत में मरने वाले का अंजाम क्या है? सही मुस्लिम की हदीस है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मम्मत युशरिकु बिल्लाह दखलन नार, कि जो इंसान शिर्क की हालत में मरता है उसका ठिकाना जहन्नम है। इसलिए मेरे भाइयों, अगर हमारे अंदर इस तरह की बदअकीदगी है तो हम उससे तौबा करें और यहाँ से जाकर अब हम जब अपने घर जाएं तो घरों में भी बतलाएं, माओ बहनों को बतलाएं, बहू बेटियों को बतलाएं, दोस्तों अहबाब को बतलाएं, रिश्तेदारों को बतलाएं कि बदशगुनी ये बहुत बड़ा गुनाह है। बदशगुनी को अल्लाह के रसूल ने शिर्क कहा है और अगर इस हालत में मौत आ गई, अल्लाह के रसूल की हदीस है, दखलन नार, जहन्नम में ठिकाना होगा। सिर्फ सुनकर अपने कानों तक महदूद ना रखें, उसको दूसरों को भी बताएं। आगे और चलिए, वो इंसान जो बदशगुनी नहीं लेता है उसकी फजीलत क्या है? जो इस अमल को नहीं करता उनकी फजीलत अहादीस में आई है। सही बुखारी की हदीस है, रावी हदीस इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। जो बदशगुनी नहीं लेता यह उन खुशनसीब बंदों में से है जो बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। अल्लाह अकबर, कितना खुशनसीब इंसान होगा वो जिससे ना हिसाब किताब लिया जाएगा और जन्नत में भेज दिया जाएगा। अल्लाह अकबर, कौन इतना खुशनसीब होगा? हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझ पर साबिक़ा उम्मतें पेश की गई। मैंने देखा एक नबी को कि उसके साथ चंद लोग थे, फिर एक नबी पर मेरी नज़र पड़ी तो मैंने देखा उनके पास उससे भी कम लोग थे, और एक नबी को मैंने देखा कि उनके पास एक भी आदमी नहीं था। फिर अचानक, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अचानक मेरी निगाह एक बड़ी जमात पर पड़ी। मैंने समझा, अल्लाह के रसूल कहते हैं, मैंने समझा शायद ये मेरी जमात है। अल्लाह के रसूल से कहा गया, नहीं, ये आपकी जमात नहीं, आपकी उम्मती नहीं, ये मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मती हैं, ये मूसा अलैहिस्सलातु सलाम के कौम हैं। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, जरा इस उफ़क़ की जानिब देखिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस उफ़क़ की जानिब देखते हैं, एक बड़ी जमात नज़र आती है, बड़ी ग्रोह नज़र आती है। फिर अल्लाह के रसूल से कहा जाता है, दूसरी जानिब देखिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी जानिब देखते हैं, बड़ी तादाद और एक बहुत बड़ी जमात नज़र आती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं, ए अल्लाह के रसूल, मालूम है ये आपकी उम्मत है, ये आपकी उम्मत है, और इन लोगों में 70,000 लोग ऐसे हैं, 70,000 लोग ऐसे हैं जो बगैर हिसाब व किताब की जन्नत में दाखिल होंगे। सहाबा कराम ने इस चीज़ को सुना, उनके दिलों में खलबली मची, कौन लोग हैं, कौन लोग हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल ज़रा बतलाइए तो हमें वो कौन लोग हैं जो बग़ैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अल्फाज सुनिए, हुमुल्लज़ीना ला यस्तरक़ून व ला यततय्यरून व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। सही बुखारी की हदीस है, प्यारे नबी फरमाते हैं कि जिसने दूसरों से दम ना करवाया, जिसने बदशगुनी ना ली, और जिसने अल्लाह पर तवक्कुल रखा, अल्लाह पर भरोसा रखा, अल्लाह पर एतमाद रखा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं यही लोग बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। मेरे भाई, अल्लाह पर भरोसा ये बहुत बड़ी चीज़ है। इंसान अगर इस चीज़ को अपना ले तो यकीनन उसकी उखरवी ज़िंदगी कामयाब हो जाएगा। लेकिन अफसोस ये है, आज छोटी छोटी चीज़ों पर हमारा अकीदा कम हो जाता है और बजाय अल्लाह के तवक्कुल के किसी और पर हम तवक्कुल कर बैठते हैं। यह आज हम मुसलमानों का हाल है।
तो कहने का मतलब और मकसद ये है कि देखिए, हमारे इस्लाम में कोई महीना मनहूस नहीं है, कोई दिन मनहूस नहीं है, कोई इंसान मनहूस नहीं है, कोई चीज़ मनहूस नहीं है, और ना ही कोई जानवर और ना ही कोई जानवर और परिंदा मनहूस होता है। हाँ, अगर नहूसत है हमारे और आपके गुनाहों में, अगर नहूसत है हमारे और आपके अल्लाह और उसके रसूल से बगावत करने में है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। तुम्हें जो भी हादसा पहुंचता है, तुम्हें जो भी तकलीफ़ें पहुंचती है, तुम्हें जो भी परेशानियां आती है, ये तुम्हारे हाथों की करतूतों का नतीजा है, ये तुम्हारे बदअमालियों का नतीजा है। तो नहुसत कहाँ है? हमारे और आपके गुनाहों में। नहुसत किसी चीज़ में नहीं है। लिहाजा अल्लाह से दुआ कीजिए, या परवरदिगार, हम में से वो भाई जिसके अंदर इस तरीके के बदअक़ीदगी आ गई है, अल्लाह तू हिदायत देने वाला, तू इस्लाह करने वाला, तू इस्लाह फरमा।